बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव, जिसमें मां काली के पोस्टर पर विवादित बयान को लेकर के महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर दिल्ली, यूपी, एमपी और बंगाल में केस दर्ज हुआ है। बीजेपी और हिंदू संगठन में कई जगह पर प्रदर्शन भी किया है। आज पूरी दुनिया में मां काली चर्चा में है। वजह है ये पोस्टर जो कनाडा के टोरंटो शहर के आगा खां म्यूजियम में लगा था। काली डॉक्यूमेंट्री फिल्म के इस पोस्टर में मां काली को सिगरेट के साथ दिखाया गया। पोस्टर में जिस मां काली को प्रदर्शित किया गया वो दुनिया भर के काली भक्तों की भावनाओं को आहत करने के लिए काफी है, क्योंकि भक्तों की मां काली ऐसी दिखती है। त्वचा काली, आभूषण के तौर पर नर मुंड का लंबा हार, कई भुजाएं और जीभ बाहर की ओर, तो कहीं मां काली के चरणों में भगवान शंकर लेटे हुए दिखाई देते हैं। जाहिर है इस पोस्टर ने पूरी दुनिया में हिंदू आस्था को आहत किया। जिस फिल्म का ये पोस्टर है उसकी डायरेक्टर लीना मणि मैकलाई के खिलाफ हिंदुस्तान के कई शहरों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कनाडा से मां काली पर जो संग्राम शुरू हुआ वो कोलकाता तक पहुंचा। वही कोलकाता जिसकी पहचान काली घाट और दक्षिणेश्वर काली मंदिर से है। बंगाल से लोकसभा में नुमाइंदगी करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली पर जारी विवाद में आग में घी डालने का काम किया। महुआ मोइत्रा के मुताबिक वो देवी काली को एक मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी के रूप में देखती है। लगे हाथ कांग्रेस सांसद शशि थरूर से लेकर स्वरा भास्कर ने महुआ मोइत्रा के स्टैंड को एंडोर्स कर दिया। कोलकाता की सड़कों पर मां काली के भक्त अपने आराध्य देवी के अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस बीच मां काली के जिस फिल्म के पोस्टर पर सारा विवाद शुरू हुआ, उस फिल्म की डायरेक्टर लीना मणि मैकलाई अब ये कह रही हैं कि हिंदुत्व कभी भारत नहीं बन सकता। जाहिर है मां काली को लेकर जारी विवाद अब हिंदुत्व की रक्षा का सवाल बन चुका है। लेकिन जिस मां काली को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ, उस देवी काली के स्वरूप के बारे में हम और आप कितना जानते हैं? आज स्पेशल रिपोर्ट में बात इसी की होगी। मां काली का असली स्वरूप क्या है? मां काली काली क्यों है? मां काली अग्रेसिव क्यों है? मां काली गुस्से में आखिर क्यों दिखती है? मां काली हंसते हुए क्यों नहीं दिखती? मां काली को कालिका और महाकाली के नाम से भी बुलाया जाता है। देवी काली दरअसल माता पार्वती का काला स्वरूप है, जिनकी उत्पत्ति असुरों, दुष्टों और दानवों के संहार के लिए हुई थी। मां काली शाक्त परंपरा की 10 महाविद्याओं में से भी एक हैं। सृष्टि का आदि कारण ही जो है वो शक्ति है, जिसमें जो पराशक्ति है, आदि शक्ति, वो महाकाली है। काली का अर्थ होता है काल, समय। तो समय के आधार पर जो है वह अपना प्रकट हो करके और अपने स्वरूप शक्ति के माध्यम से 3 गुण से परे माँ भगवती ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया और उनके माध्यम से यह सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया गया है। पंडित जी, इसीलिए इनका नाम है महाकाली। मां काली के नाम में ही उनके नाम का अर्थ छिपा हुआ है। काली का मतलब काल या समय से पैदा हुई। श्री दुर्गा सप्तशती के मुताबिक काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा की ललाट से हुई थी। महाकाली जी का जो स्वरूप है वो भक्तों के लिए कल्याणकारी है और दैत्यों के लिए, दुष्टों के लिए विनाशकारी है। देवासुर जब संग्राम हुआ था उसमें दैत्यों का विनाश करने के लिए
माँ दुर्गा ने अपने अनेक रूप धारण किए और उन रूपों में जो है माँ ने अनेक दैत्यों का विनाश किया। उन दैत्यों में एक दैत्य था रक्त बीज। ज्यादातर तस्वीरों में मां काली के चरणों में देवों के देव महादेव लेटे हुए दिखाई देते हैं। देवी काली के चरण भोले बाबा के सीने पर और जीभ बाहर की ओर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान शंकर मां काली के चरणों के नीचे आ गए? क्यों मां काली ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली? दरअसल मां काली की कई कथाओं में से एक है रक्त बीज नाम के एक दैत्य की कथा। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में रक्त बीज वध का जिक्र है। दैत्य रक्त बीज को भगवान ब्रह्मा का वरदान था। युद्ध में रक्त बीज के शरीर से खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो उससे नया रक्त बीज जन्म लेगा। रक्त बीज ने अपने इस वरदान का इस्तेमाल देवताओं में आतंक फैलाने के लिए किया। इसके बाद देवताओं ने मां काली की शरण ली। देवताओं की मदद के लिए मां काली ने विकराल रूप धारण किया। मां काली के हाथों में अस्त्र शस्त्र, एक हाथ में खप्पर और गले में खोपड़ियों की माला थी। मां काली ने अपनी जीभ को लंबा किया और रक्त बीज की एक भी खून की बूंद को धरती पर नहीं गिरने दिया। काली माता ने दैत्य रक्त बीज का पूरा रक्त पी लिया, लेकिन उनके अंदर इतना गुस्सा आ गया कि देवता मां काली को शांत करने में असमर्थ रहे। तब देवताओं ने भोलेनाथ से विनती की कि वो महाकाली को शांत कराए। जब भगवान शिव ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मां काली के क्रोध को शांत करने में वो असफल रहे, तो फिर वो मां काली के चरणों के पास जाकर लेट गए। इसके बाद मां काली को एहसास हुआ कि उनका पैर देवाधिदेव महादेव के शरीर पर है। तब जाकर मां काली का गुस्सा शांत हुआ। रक्त बीज के वध करने के समय ही जो है उन्होंने जीवा के द्वारा उसके एक एक बूंद रक्त को जो है पी गई थी, चाट लिया था ताकि कोई रक्त न रह जाए। इसलिए माँ की जीवा उसी समय लपलपाती हुई तलवार की भांति, बिजली की भांति जैसे कड़कती है आकाश मंडल में, उस प्रकार से ये अपनी पूर्ण शक्ति के साथ दानवों की आसुरी शक्ति को ये पीती थी। इसलिए स्टैचू में, मूर्ति में जो है वो जीभ का स्वरूप दर्शाया।